जाए भुकान की। ये कौन सी भाषा है? यह साहब इंग्लैंड वाली भाषा है। कैसे सीख गया? अरे साहब ताई गा रहा इंग्लैंड, थोड़ा काम रहा, 1 मिनट का गा रहा और 1 मिनट में मैं सब कुछ सीख आया हूँ। ये बता, तू हमें बेवकूफ बनाता है। तूने हमसे झूठ बोला। वो कौन सा शख्स है जो कि 1 मिनट में इंग्लैंड पहुंचेगा? तूने झूठ बोला, तुझे इसकी सजा मिलेगी। क्या हो गया? बराबर दिल देख ले, बर चैन आई गए। राय दरबारी, ये तो कुदरत की शान है, प्रभु की माया है। ये छेद सबके होता है। साहब ये छेद सबके होता, सबके होता है। ई बाबो हन के होई, उनके भी है। ओ दादो हन के होई, उनके भी है। ये हमारे तीनों मास्टरन के होई। कहो साहब इन लोगों के भी है। हमारे छोकलो जी हन के होई, उनके भी है। साहेब तुम्हारो होई। हमारे भी। कहो साहेब ये बताओ फिर तुम्हारे दीदी के होई। क्या है? छेदवा साहेब इनके दीदी हल्के और बड़ साहब छेदवा सिल में पेट निकल रहा है ना उनके। छेदवा की बात होती साहब। पैसा उतनी जून से मारा तो बर्दाश्त करा तो ले, बार बार वाला काम न रखो, इकट्ठा माल ले ले। आराम ज्यादा। राय दरबारी, बदतमीजी नहीं, वरना इतने जूते मारूंगा साहब कि सर गंजा हो जाए। भला ओ साहेब कितने जूता ले हो तुम, तो दोनों ठो दिखा पा रहे। सारे अब जूता तो कहा का तो खाए हम। खराब जादव। हाँ साहब। बंदूक एक होती है। हाँ। और उसमें से गोलियां कितनी बहुत निकलती हैं? निकालती है साहब। इसी प्रकार से जूते एक और खपरी मोल। छुपा गा। ये कौन सी हंसी है? जोला सिंह में तेरा मीटर उखाड़ दो। मीटर कहाँ लगवा रखा है? साहेब ये अपने घरों में लगुआ है। कहवा नहीं करत किरानी मछला, जब तक तुझे अपना नहीं बना लूंगा ये जुल्फे नहीं बांधू। अच्छा अली उस मछला हरण मछला हरण की बात करता है। लेकिन आज दरबारियों, आज इस नाचीज गुलाम को बुलाने का कारण क्या है? साहेब हम ये नहीं जाने तुम गुलाम का ये बेगम का ये बादशाह का कहे बुलावगा है। अब चल के तुम महाराज जी से खुद पूछ ले।
ये बात है। तो फरज चलते हैं। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम मंत्री विक्रम सिंह का चरण स्पर्श। तो बात क्या है महाराज बतलाइए। माजरा क्या है मुझको महाराज, और माजरा क्या है मुझको अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए। माजरा क्या है मुझको अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। बात क्या है महामंत्री बतलाते हैं, बात क्या है। बात क्या है महामंत्री बतलाते हैं, बोलो बोलो प्रजा का अब क्या हाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। क्या कहा राजन, सबसे ज्यादा खुशी का संदेश। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल थे। मंत्रीवर, ये क्या देख रहे हैं? जिस शस्त्र को तुम सोते समय भी अपने हाथ से अलग न करते हो, ये खुशी का संदेश सुनने के बाद तुम्हारा शस्त्र तुम्हारे हाथ से गिर क्यों गया? महाराज, महाराज, आज वर्षों के बाद इस राजमहल में एक नहीं दो राजकुमारों का जन्म हुआ है। इसी खुशी के कारण आज हमारे हाथों से हमारे शस्त्र जमीन पे गिर गए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं राजा। उठो मंत्रीवर, हम जानते हैं आप जरा भी भयभीत ना हो। हम जानते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा खुशी तुम्हें है। मेरी प्रजा, मेरे दरबार के कर्मचारी और तुम लोगों की प्रार्थना सुनकर ही तो प्रभु ने एक नहीं बल्कि दो राजकुमारों को राज दरबार में भेजा है। जी राजन। हे मंत्रीवर, आप ये ना सोचें कि हम इस अपराध के लिए कोई दंड देंगे। नहीं, ये खुशी के कारण हुआ है। परंतु आज हम तुम्हें बुलाने का कारण एक ये तो था ही, और एक कारण और है। कारण? कहिए राजन, वो कौन सा कारण है? इस नाचीज
गुलाम को बुलाने का आदेश करिए राजन। सबसे अत्यंत और आवश्यक कारण है कि हमारे परम मित्र रतन सिंह के पुत्री की शादी है। रतनगढ़ हमें आज ही जाना होगा। उन्होंने कहा था कि महाराज उदय सिंह अपनी धर्मपत्नी सहित हमारे पुत्री की शादी में उपस्थित हो और वर और वधू को आशीर्वाद दे, परंतु महारानी इस हालात में नहीं जा सकती है। सो हम आज ही निकलेंगे और वहां से आने में हमें 1 सप्ताह लग जाएंगे और तब तक की जिम्मेदारी प्रजा की देखरेख, राज दरबार की देखरेख का सारा कारोबार हम विक्रम सिंह तुम्हें और करिंदा सुल्तान सिंह तुम्हें सौंपते हैं। सो आदेश राजन। किसी प्रकार का कोई कष्ट मेरी प्रजा को नहीं होना चाहिए। दरबार में कोई भी कार्य अनुचित नहीं होना चाहिए। राज सेवक हमारे प्रस्थान की तैयारी की जाए। जी महाराज। इसी वक्त हम निकलेंगे। जाओ सारथी को बोलो कि हमारा रथ तैयार किया जाए। जी महाराज। ए भैया जा कपड़ा उपड़ा बांध के महाराज जी को तैयार कर। हाँ मैं बाइक पैक कर रहा था। हाँ हाँ मैं तुरंत रथ बुलवाता हूँ। हाँ बुलवा रथ। सारथी रथ लेके आगे आज सजा के। चलिए महाराज। चलिए। हाँ चलिए महाराज जी। हाँ रथ लगा भाई। महाराज जी आ रहे हैं, बैठाल के आराम से ले जाना। जाइए, बाय बाय। महाराज ने क्या आदेश दिया कि मैं अपने मित्र रतन सिंह की बेटी की विवाह में चला। हाँ और यहाँ की देख रेख इस प्रजा की, इस राज दरबार की हाँ देख रेख मंत्रीवर तुम्हें करना। हाँ इनका है। अब यहाँ की देख रेख हाँ मैं भली भांति करूंगा। मेरे दोस्त तुमने कुछ सुना, कुछ जाना? मैंने इस बात को तुमसे पहले सुना और जाना भी। हमारा क्या ख्वाब था, क्या सपना था, आज सारा सपना चूर हो गया। हम सोचते थे कि महाराज के मरने के बाद इस मिल्कियत का महाराज मैं बनूंगा और यहाँ के महामंत्री मैं बनूंगा, लेकिन हमारा सारा सपना चूर हो गया। सारा सपना चूर हो गया। लेकिन नहीं, आज ही रात महारानी के पास जाकर दोनों राजकुमारों को चुरा करके उनको मौत के घाट उतार कर इस मिल्कियत का शहंशाह बनूंगा। तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज की रात सुहानी रात, ना रहेगी बात और ना बजेगी बसुड़िया। अरे राय दरबारियों, राय दरबारियों, जाते जाते महाराज ने जो आदेश दिया है, अच्छा तुम लोगों ने ध्यान से सुना है? हाँ हम सुने हैं। क्या के बाद महामंत्री और करिंदा के हुक्म का जी साहब पालन करना होगा। जी साहब। कोई चालाकी, होशियारी करने की कोशिश किया नहीं साहब। तो कसम है ना साहब। इस बड़ी जुल्फों का इस धरती से समझे या भैया तेरी तो खींचाई तीन है। देख ले इनका सारा का तो कसम है बड़ी जुल्फों को
साले का बे देखो भियान चौराहे में 20 जूता पाई से चंदुआ हो गया। कहे भैया इसार कहाँ आ जाते काया कहत रहे? कहते जय जय राजमहल। हाँ अब महारानी जीहन के गदेलन कच्चो चोचो कहा कहीं करे सारी गदेलन तो चोरावे जाते। हाँ लेकिन मुदा हमरे आगे ससुका चोरा ले। अरे यार देख ले सारन का इनका। अरे यार चोर के घर में खखोर घुसे हैं। सही कहा था। ए भैया एक काम करी काम इनसे पहले हम तक महारानी जीहन के महल पहुंची। सही कहे हुआ दोनों जन ड्यूटी में लग जाइए साले जाइए तुरंत हम चिल्ला दे। अरे भैया जैसे इनके तपाका लेल मत दे दनादन सारे को जुट जाए। पहले लागम चला जा चली हेलो। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। हो रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कौन जाने कब कहा क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कौन जाने जिंदगी क्या हो जाए। मेरा मुन्ना बड़ा है सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा है सलोना है। आदमी खिलौना है। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक। महारानी जी क्या है? आप आ गई महलों में। हाँ मैं आ गई। वैसे आप बहुत खुशी है महारानी जी। राजसेवक हाँ। क्यों ना खुश रहूं? दोनों का देलन में टाइम गुजर जाती है। हाँ महारानी जी राजसेवक मैं क्या सुन रही हूँ कि महाराज कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। निमंत्रण खाने गए हैं। अच्छा हाँ महारानी जी। महारानी जी आपको भी जाना था लेकिन महाराज जी बोले इस हालात में ठीक नहीं है। हाँ हाँ अब तो तुम लोग जानते हो कि मैं कैसे जाऊंगी। अरे महारानी जी अपने महलों में खुशियाँ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। मगर राजसेवक अब महाराज तो चले गए हैं। हाँ महारानी जी कुछ दिनों के लिए बाहर। हाँ तो अब इस राज्य में तुम्हें दोनों तो हो हमारे। महारानी जी जब तक हम यहाँ न कोई दिक्कत आ सकती है न कोई दिक्कत हो सकती है। तो राजसेवक मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा अब तुम दोनों की ड्यूटी ये है
तुम्हें मेन गेट पर ही रहना होगा। जी महारानी जी। मेन गेट के अंदर ना तो बाहर का कोई आ सके अच्छा और ना अंदर से कोई बाहर जा सके। महारानी जी, हाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता हमारे रहते हुए। हाँ महारानी जी, जब तक हम दो भाई हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है रास्ते। अच्छा अरे हाँ दासी। हाँ महारानी जी। देखो मैं एक बच्चे को ले जाकर के सुलाए दे रही हूँ। अच्छा। और एक को लेकर तुम चली जाओ बगीचे की तरफ। सुनो क्या हुआ महारानी जी, क्या है? आपको मैं बताना भूल गई थी। क्या बात है? ये मुझसे बहुत बदतमीजी करता है। राज सेवक, आप इसे समझा ले, नहीं तो मैं समझा दूँ। राज सेवक ये क्या? महारानी जी, वो नाराज हो जाएगी अभी। मोरे बात से नाराज तो न हुई हो। क्या बात है? मैं बांदी के बहुत चाहते हो, मोरे रिश्ते की बात चलाओ न के घर। राज सेवक, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस तरह की बातें कर रहे हो मुझसे? महारानी जी, हमरे महतारी बाप नहीं हम कैसे कही। अच्छा ठीक है, आज तक तुझे कभी मैं डांटी नहीं हूँ। कौनो तकलीफ ही ना आवे दे। अच्छा ठीक है, चलो अब तो चुप रहो। मैं एक बार दासी से पूछ लेती हूँ। पूछ ले। दासी, ए दासी, क्या है महारानी जी? तूने आज तक बताया नहीं? क्या? क्या राज सेवक से और तेरा कुछ चक्कर चल रहा है क्या? महारानी जी, क्या है? बता दे। ये मुझसे हमेशा बदतमीजी करता रहता है। उस दिन जब गोदना गोद रहा था ना, हाँ हाँ, तो गोदना गोदने के बहाने मुझसे बहुत बदतमीजी किया है। ये और आपके सामने देख रही थी ना अभी किस तरह बदतमीजी कर रहा था। मगर ये तो मैं इससे बहुत जलती हूँ। महारानी जी, ये तो कह रहा है कि आपको मतलब कि आपसे विवाह करना चाहता है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। 1 मिनट का टाइम दे दो, समझा दो। अच्छा दासी, क्या है? जल्दी कर, मैं हूँ हगासी। दासी, तुम लेडीज हो क्या? ए दासी, हाँ। कसम से यार मैं तो का बहुत चाहते हो, कौनो तकलीफ न हो, ये समझ ले कि तुम मुझसे बिया बस कैले। कसम से इन तनक 10-12 ठोका देल हो जाए। शकल देखा है। देखो मैं तो का बाहर न निकले दे हूँ, कसम से घर के अंदर रखियो, चाहे कुमारिया में हगा भगावे जाऊं। पता है तो किस तरह लग रहा है मुझे? कौन ताला? कह रहा है 10-20 का लड़का हुआ दूंगा। अभी एक हुआ अच्छे और आया जैसे टीवी पकड़े हैं। बात करता है 10-15 बच्चों की। ए राज सेवक, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों आपस में प्रेम की बात कर रहे हो या झगड़ रहे हो? महारानी जी, क्या है? रही बात मेरी शादी की, तो मेरी शादी की बात कहीं और चल रही है। क्या? हाँ। तुम्हारी- और इसे समझा दो, मुझसे बदतमीजी ना करे, समझ लेगा। अरे ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों में क्रोध आ गया है। क्रोध को शांत कर लो। तुमने तो मुझे खुशी की बात बता दी दासी। अब तो मैं कौन सी खुशी? ए चुप चुप चुप। अब तो मैं कौनो बम घुस के बुझा के मर जाइए। राज सेवक, महाराज आ जाएगी ना तो अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। अगर ये नहीं कहा कर रही तो इसका चक्कर छोड़ दो। महारानी जी, आप कुछ खुशी की बातें करना चाहते? हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी। तुम कह रहे हो तुम्हारी सगाई लग गई है, आज तक मुझे बताई नहीं हो, कहाँ लगी है? लड़का अच्छा है ना? हाँ महारानी जी, अभी बात चल रही, फिर मैं बताऊंगी ना आपसे। अच्छा हाँ। देखो, विवाह हो जाए ना तो पति की बात हमेशा मानना, जो पति कहे वही करना। ठीक है महारानी। पति ही परमेश्वर होता है। देख रही हो ना मुझे और महाराज को? हाँ। तो ठीक है दासी, आप बिल्कुल देर मत करो, आप जाकर के हमारा बिस्तर लगाओ और इसके बाद इस बच्चे को ले जाकर बगीचे की तरफ चले जाओ। ठीक है, खुश रहो। महारानी जी, क्या है? वह दिन गोदना गोदत के डेरन के मारे में गधेले देखे नहीं ना न खिलाए। अच्छा, आज मौका है तहीं से खिला लो का। राशिवा लो। चुप हो जा। ओ ले भैया, भैया बाबू है तू। ले
कसम से हाथत बड़ा नीक लागत है कसम से। हाँ भैया ओ ले बाप रे एकर नेकुआ बड़ा नीक लागत है कसम से, चिकन है एकदम। हाँ भैया चुप रहो। हाँ कहा वह तोर मौसी कहूँ बैठी है भैया भैया ओ ले। हाँ तो नाना ढूंढा पीना आज लेके आए रहे भैया भैया। हाँ चुप रहो। हाँ ओ ले। अरे बाप रे कसम से कितनी बड़ी की बोड़री है। हाँ भैया ओ ले लाला भैया मुन्ना ओ भैया। और बाप रे देख ले कसम से लाला के धुल्ली कितनी बाटी कसम से। हाँ भैया कसम बड़ा ठीक लागत है। बाप रे अरे क्या हुआ? ए राजसेवक, ए पगला, ये क्या चाट रहे हो? टट्टिया कह दी। छी, हरी राम, कभी बच्चों की लेती चाटी जाती या खाई जाती है, पागल हो क्या? अरे तो गधेल है, अबे दूध है बस तो पियत है। तो क्या हुआ कि लेटी खाई नहीं जाती? नहीं तो हम सोचा भाई राजा महाराजा घर के माटी मिल जाए सोना तो ये लैटरिंग एक छोड़ी। नहीं राजसेवक, राजा का घर का बच्चा हो या प्रजा का घर का बच्चा हो, अच्छा बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन खाई चाटी नहीं जाती। आज के बाद न खाएंगे। महारानी जी हाँ आपका बिस्तर लग गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ बगीचे की तरफ। जैसे आप मगर हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ गधेल भूखा तो खवा पिया दिए। कहाँ पे? अरे दूध ले जाइने पुल में आऊ का खवाई पिया। ए भैया अब महारानी जी आराम करे गए, हम तुम ड्यूटी दी जा। ड्यूटी देन का परी आऊ का भाग जा का सही आओ आइए हम तुम ड्यूटी में। अब तो सो जाओ सरकार। अब सो जाओ। अगर तुम सो जाओगी ना तो तुम्हारे भाई को भी सुला दूंगी। अगर इसी तरह टुकुर टुकुर देखोगी ना तो हमको गुस्सा लगेगी। बाबू सो जाओ यार। अरे सो जा मेरी लाल, सो जा मेरी लाल, हो बिता ले आधी रे ना, सो जा मेरी लाल, बिता ले आधी रे ना, सो जा मेरी लाल। मेरी लाल पिता ले आधी रे सो जा मेरी लाल। सुख भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता मेरा। सुख भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता मेरा। मेरी लाल पिता ले आधी रे ना, सो जा मेरी लाल पिता ले आधी रे ना, सो जा मेरी लाल पिता ले आधी रे ना, सो जा मेरी लाल। अब ये सो गया है, अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ ताकि दासी ना आ जाए। सारे भैया तो स्वागत की ड्यूटी आ दे था।
ए भैया 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 भैया